अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। तुम में से अगर कोई आदमी किसी बुराई को देखता है, अगर कोई नमाज पढ़ते हुए कोई पुलिस वाला, क्या कोई प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे नमाज पढ़ने वाले साथी को अगर लात से मारता है तो उसके दोनों हाथ में हथकड़ी लगकर जेल में डलवाओ। और अगर कोई नमाज हमारी मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ने की कोशिश करता है तो कानूनी कार्रवाई करके मैदान में निकलो और अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने हाथों से बदलने की कोशिश करो। अगर हाथ में ताकत ना हो, फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, तो अपनी जुबान से बोलो, उस बुराई को रोकने की कोशिश करो, उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करो। अगर समाज में कोई बुराई है या मस्जिद को तोड़ने का, इससे बुरा काम क्या हो सकता है? नमाज में इलाज चलाता है एक पुलिस वाला गुंडा, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बुरा कहो कि पुलिस वाले का ये अमल गलत है, असंवैधानिक है। लेकिन आज कोई जल्दी बोलता नहीं है, डर से हम बोलेंगे तो हमारे हाथ में हथकड़ी लग जाएगी, डर से नहीं बोलते हैं लोग। मेरे भाइयों, तीसरी चीज क्या है? फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी। अगर कोई बुराई है तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो, जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा समझो, दिल में। फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी, दिल से बुरा जानो कि ये काम गलत हो रहा है। अगर तुमने दिल से बुराई को बुरा समझा, वज़ालिका ज़ाफ़ुल ईमान, तो अभी थोड़ा ईमान बचा है तुम्हारे पास। मुसलमान शराब पीने को बुरा नहीं समझता, नमाज छोड़ने को बुरा नहीं समझता है, कोशिश भी नहीं करता है, बुराई को बुरा नहीं समझ रहा है, तो बताइए ईमान कहाँ गया मुसलमानों का? मेरे भाइयों, ये वक्त बहुत खतरनाक चल रहा है हमारे मुल्क हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक साजिश चल रही है मुसलमानों के खिलाफ। कैसे बचोगे, कैसे बचाओगे अपने आप को? सिर्फ एक रास्ता, देयर इज ओनली वन वे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप अपनी जात को बचाने के लिए सिर्फ आपके पास एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता। वो रास्ता यह है कि जो शरीयत आपके पास है, इस शरीयत के मुताबिक अमल करना सीखो अपनी जिंदगी में। शरीयत हमसे क्या कहती है? बच्चा बालिग हो गया तो क्या करना, बच्चा बड़ा हो गया तो क्या करना? नमाज पढ़ना। मालदार है तो क्या करना? ज़कात अदा करना। रमज़ान का महीना आ रहा है तो क्या करना है? हर मर्द औरत को, बालिग को, आकिल को, बड़े छोटे को, घर के अंदर जो इंसान रहता हो, सफ़र में ना हो, मुबारक रमज़ान का महीना आया, रोज़े रखिए। खुसूसन जवानों पर तो जिम्मेदारी बढ़ जाती, लेकिन हमारा जवान ही आजकल रोज़ा नहीं रखता है। 30 दिन भूखे रहेंगे मौलाना, सूख जाएंगे, कांटे हो जाएंगे। 11 महीना तक मैंने बॉडी बनाया है, अभी 1 महीना भूखे रहेंगे तो पता नहीं। हमने बहुत ही मुश्किल से बॉडी बनाई है और हम रोज़ा रखेंगे। रोज़ा रखो, रोज़ा तक़वा पैदा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा रखने की वजह से आपके अंदर तक़वा पैदा होगा। रमज़ा, रोज़ा इंसानों की गलती को, गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर देता है। ये महीना शायद 12 तारीख से पहला रोज़ा है। कुरान करीम की तिलावत कीजिए, कसरत इबादत कीजिए, पाबंदी से नमाज पढ़िए। पूरे साल आपने जो गुनाह किया है, बैठकर रो रब्बे जुल जलाल के सामने में। इस मुबारक महीने में अल्लाह की नज़र में इसकी बड़ी अहमियत है। इस महीने में कसरत इबादत हो, पाबंदी से नमाज हो, रातों को तहज्जुद पढ़ा करो, तरावी की नमाज पढ़ा करें, कुरान करीम की तिलावत करें।
एक निज़ाम, एक सिस्टम बनाएं, गाने मत सुनो, नमाज मत छोड़ो। आज जो जालिम कुफ्र के ऊपर, आज जो जालिम मुसलमानों के ऊपर हमला आवर हो रहा है, वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता कुरान से टूट चुका है। वो इस वजह से कि मुसलमानों का रिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से कट चुका है। हमारे जवान जिनके हाथों में कुरान करीम का नुस्खा होना चाहिए, उन नौजवानों के हाथों में बड़े बड़े मोबाइल हैं। रात को 10 बजे तक, 11-12 बजे तक हमारा जवान मोबाइल देखता है, फिल्में देखता है। क्या अल्लाह ने फिल्म देखने के लिए पैदा किया? नौजवानों की अल्लाह ने जवानी दी इसलिए कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान की फिल्में देखो और नमाज छोड़कर सोते रहो। अजान होती रहे, नमाज के ताल्लुक से कोई फिक्र नहीं हमारे नौजवानों को। अल्लाह ने जवानी किस लिए दी है? इसीलिए सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अगर हमारे जवान नहीं सुधरे, अगर इस कौम का मुसलमान अगर नहीं सुधरा, तो अल्लाह तबारक व तआला ये जालिम बादशाहों को मुसल्लत करता है इस कौम को सुधारने के लिए। इसीलिए ये जो मुबारक महीना आ रहा है, इस मुबारक महीने में हाथ में मोबाइल की जगह पे कुरान करीम लें, पढ़ें, तिलावत करें, इस कुरान पे गौर करिए। जहां कुरान का दर्स होता है, बैठिए, अपने घरों में कुरान का दर्स दीजिए। अल्लाह ने क्या कहा है? गाने सुनने के लिए, फिल्में देखने के लिए तो हम लोग बहुत जतन करते, लेकिन कभी हिम्मत होती है, कभी तौफीक नहीं होती कि कुरान करीम की एक आयत जरा सीखें, याद करें। एक आयत अगर सीखते हो, अल्लाह तबारक व तआला एक हर्फ पर 10 नेकियां अता फरमाता है। एक हर्फ पर, अलिफ लाम मीम, देयर आर 3 वर्ड्स, 3 लफ्ज हो गए, 30 नेकियां मिल गई। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। दुनिया में किसी के पास इतनी अच्छी किताब नहीं है कि जिसको पढ़ने पर सवाब हो। रामायण, महाभारत, गीता पढ़ने वाले पर सवाब नहीं मिलता उनको अच्छी बातें कुछ मिल सकती होंगी, मुमकिन है, जरूरी नहीं है। हमारे कुरान से बेहतर कोई किताब नहीं है, लेकिन आज मुसलमान कुरान से दूर हो चुका है। हमारे अगर 5-10 जवान को खड़ा कीजिए और उनको कहिए कि जरा कुरान सूरह फातिहा सुनाओ, तो ढंग से सूरह फातिहा नहीं सुना पाएंगे। जरा कहो सूरह इखलास सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कहेंगे कि भाई सूरह मुअव्वज़तैन सुनाओ, तो नहीं सुना पाएंगे। कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास सुनाइए, नहीं सुना पाएंगे। अत्तहियात सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। दरूद शरीफ सुनाओ तो नहीं सुना पाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, दुआएं हैं, बहुत सारे मसनून दुआएं हैं, नहीं सुना पाएंगे। गाना पूछ लीजिए, अभी गाना 1 नंबर से 10 नंबर तक गाना सुनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरे नौजवानों, आप शरीयत पर अमल करना, वरना शरीयत बदली जा रही है आपकी भारत के अंदर में। बदली गई ना आसाम में, पड़ोस में। क्या क्या कानून लाया पता है? इस्लाम में शादी की कोई उम्र है, कोई उम्र नहीं है। इस्लाम में शादी की कोई उम्र तय नहीं है, कभी भी शादी कर सकते हैं। मर्द अगर 50 साल की उम्र में शादी करना चाहे, कोई मैटर नहीं, कर सकते। अगर 15 साल की उम्र में करना चाहें तो कर सकते हैं शरीयत में। लेकिन अब कानून क्या आया है पता है? अब कानून ये आया है कि कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती, कोई लड़का 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकता। उससे पहले अगर कोई निकाह करेगा, शादी करेगा, तो वह शादी उसकी नहीं मानी जाएगी, वो अनवैलिड होगी। उसको 6 महीने तक जेल हो सकती है, 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। कहां कानून बना है? यही आसाम के अंदर में हेमंत बिश्व शर्मा। इस्लाम में उम्र की कैद नहीं है, लेकिन अब इन्होंने उम्र की कैद लगा दी। गोया शरीयत के अगेंस्ट में, कुरान और शरीयत के अगेंस्ट में कानून बन रहा है। और पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इसलिए ये कानून ला रहे हैं ताकि बाल विवाह रुक जाए। बाल विवाह समझते? छोटी बच्ची की शादी होती है ना, छोटी उम्र में। छोटी उम्र में कितनी उम्र में होती? 15 साल से पहले कोई अपनी बच्ची का निकाह नहीं करता। और औरत बच्ची
12 साल में बालिगा हो जाती है। 12 साल की उम्र में लड़का 15 साल की उम्र में तकरीबन कैपेसिटी हो जाती है उसके अंदर शादी की, लड़की के अंदर में, औरत के अंदर में। ये अल्लाह की तरफ से निजाम है। अगर वो निकाह कर ले 12 साल के बाद, 12 साल में वैसे करते नहीं, कोई 15 साल में लड़की का निकाह करवाते, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, वो बाल विवाह है। बाल विवाह का मतलब बचपन में शादी है, उसको क्राइम माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बाल विवाह, बच्ची की शादी अगर हो जाए बालिग होने से पहले, 18 साल से पहले, तो उसको बाल विवाह माना जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक गुनाह हो रहा है, उस पर तो कोई कानून नहीं बनना है। असम के अंदर पिछले 1 साल में 1400 बच्चियों का रेप हुआ। इस पर कानून बना? पूछे सीएम साहब से। हेमंत बिश्व शर्मा जी, कानून बना इस पे। आपके आसाम विटनेस्ड इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स नाउ, भारत न्यूज रिपोर्ट करता है पिछले 1 साल में 1400 बच्ची का रेप होता है। आप इस पर कानून नहीं बनाते। 31 जनवरी सन 2024 को गुवाहाटी की सड़कों पर एक 15 साल की लड़की स्कूल पढ़ने के लिए जाती है, उसके पड़ोसी उसके साथ रेप करता है, उसका मर्डर कर देता है। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। पिछले 3 साल के अंदर 12,776 बच्चियों का रेप होता है आसाम के अंदर। इस पर कोई कानून नहीं बनता है। अगर कानून बने तो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कानून बनाते हो। अरे शरीयत अल्लाह की बनाई हुई चीज है, कुरान अल्लाह का फरमान है। मौलाना अब्दुल्ला की तरफ से नहीं है कुरान, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरफ से भी नहीं है कुरान, बल्कि ये कुरान डायरेक्ट अल्लाह के तरफ से है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, अल्लाह के तरफ से वही की गई है, अल्लाह का फरमान है। और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई इस्लाह का बेहतर तरीका नहीं बता सकता है अल्लाह तबारक व तआला से। अगर बेटी की इतनी फिक्र है तो उन 12,776 बेटियों को इज्जत दो, उनकी इज्जत की हिफाजत के लिए कोई कानून बनाते। हेमंत बिश्व शर्मा साहब, वो एक 15 साल की बच्ची स्कूल जाते हुए उसका रेप होता है, उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई कानून नहीं बनाते, कोई उसके ऊपर फिक्र नहीं होती। यही कानपुर की धरती में, उत्तर प्रदेश में अभी 5-6 दिन पहले 2 मासूम बच्ची थी, नाबालिग लड़की थी। वो नाबालिग लड़की, उसके माँ बाप, भट्टा होता है ईंट का, जहाँ ईंट बनाई जाती है, वहां पर वो लोग मजदूरी कर रहे थे। उन दोनों बच्ची की, वो भी मजदूरी करती थी, उनको पैसे मिलते थे, लेकिन भट्टे में जो ठेकेदार था, उस ठेकेदार ने उन दोनों बच्ची का वीडियो बनाया छेड़छाड़ का, और उस वीडियो के जरिए से डेली या हर हफ्ते में या हर 2 दिन में या 3 दिन में उस बच्ची का रेप करता था, उसकी इज्जत लूटता था, डराता और धमकाता था, और ये कहता था कि अगर तुम किसी को बोलोगे तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर देंगे, तुम जलील हो जाओगी, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बेइज्जती होगी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। वो बच्ची डर गई। उन बच्चियों ने मजबूर होकर, उसका बाप गया पुलिस वाले के पास, नमाज पढ़ने पर तुम्हारे पेट में दर्द होता है, लात मारते हो, पुलिस वाले गुंडे भाई साहब, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उस पर तुम्हारा पैर नहीं चलता, उस पर तुम्हारा हाथ नहीं चलता। पता है क्या किया? उसके बाप गए डीएम के पास, एसपी के पास कि हमारी बेटी की इज्जत लूटी गई है, सर कुछ कीजिए हमारी बेटी का। तो उन्होंने कहा ठीक है, लिख करके दो, हम कार्रवाई करेंगे। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल बीत गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सामने जो दबंग था, जो जिना करने वाला था, वो थोड़ा पैसा वाला था, पैसा वाला। पैसे खिला दिए, पुलिस वाले को पैसे दे दीजिए या थाने या अदालत में रिश्वत की थैली दे दीजिए, उसके बाद देखिए वो आपका कलमा पढ़ने लगेगा। वो
वो आपके फेवर में बोलने लगेगा, भूल जाता है सब कौन मुजरिम है, कौन पीड़ित है। जब उस लड़के के बाप ने कोशिश की, नेताजी के पास गए, लाल बुजक्कर के पास गए, हमारी बेटी को इंसाफ दो, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई है, कोई इंसाफ नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो रेप करने वाले थे वो दबंग थे, पैसे वाले थे, दादा थे, वो बाहुबली थे, वो डॉन थे। बिल आखिर उन लड़कियों ने देखा कि जब हमारी इज्जत की कोई परवाह किसी को नहीं है तो हम अपनी जान खतरे में डालते, अपनी जान को खत्म कर देते। उन दोनों बच्चियों ने पेड़ पे अपने आप को लटका कर फांसी में मार दिया। सुबह उनकी दोनों बच्चियों की लटकी हुई लाश मिली। मीडिया वाले गए, उसके बाप ने कहा मीडिया वाले से कि मेरी बेटी फांसी ली नहीं है, इसको उकसाया गया है फांसी लेने पर। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा मेरी बेटी का हमेशा से वो लोग जिस भट्टे में मैं काम करता हूं वहां पर कुछ बाहुबली टाइप के लोग हैं, वो हमारी बच्ची की इज्जत लूटता है और फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जितने नेता हैं, ये जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे बड़ा ढोंगी, इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। सिर्फ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब बचाने की बारी आती है तो दुम दबाकर भाग जाते हैं नालायक। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का रेप हुआ, मेरी बेटी की इज्जत लूटी गई, मेरी बीवी ने सोचा कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंसाफ नहीं मिला। मजबूर होकर मेरी दोनों बेटियों ने सुसाइड और इन्होंने फांसी के फंदे पर लटकाया है, अपने आप को लटका लिया। जरा पूछो दुनिया के तमाम किताबों से कि अब उन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिलेगा। ऋग्वेद नहीं बता पाएगा, यजुर्वेद नहीं बता पाएगा, सामवेद नहीं बता सकता है, बाइबल नहीं बता सकता है, आप आवाज़ पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती, तलमूद पढ़िए वो किताब नहीं बता सकती। लेकिन कुरान के पास आओ कि कुरान बताओ इन दोनों बच्चियों को कैसे इंसाफ मिले, कोई उपाय है तुम्हारे पास? तो हमारा कुरान कहता है कि उपाय है, आओ। कुरान कहता है 18वें पारे के अंदर सूरह नूर पढ़िए, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। ज़िना करने वाली औरत हो या ज़िना करने वाले मर्द हो, अगर कोई ज़िना करता है फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, उन जानी को पकड़ कर लाओ मैदान में चौराहे पर और उसको रस्सियों से बांध दो और उसके पीठ पर चमड़े के कोड़े से 100 कोड़े बरसाओ उसकी पीठ के ऊपर, 100 कोड़े से उसकी पीठ को दागो, उसके खाल उधर जाना चाहिए, उसकी बॉडी से खून निकलना चाहिए। फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान फैसला देता है, कुरान इन मासूम बच्चियों को इंसाफ दे सकता है। दुनिया के किसी निजाम में इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए कि पुलिस वाले रिश्वत लेकर मुंह बंद कर लेते हैं और कार्यपालिका जिसको डीएम एसपी कप्तान के ऑफिस बोलते हैं, रिश्वत की थैलियां देकर इनका स्टेटमेंट बदल जाता है क्योंकि सामने बाहुबली है। लेकिन कुरान कहता है कि कोई बाहुबली नहीं चलेगा। लाओ पकड़कर जिसने बेटी की इज्जत लूटी है, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अगर बाहुबली होगा अपने घर का होगा, अगर पैसे वाला होगा अपने घर का होगा, लेकिन वला ताखुजुकुम बिहिमा, शरीयत की पाबंदी में, इंसाफ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज अगर मिनिस्टर का बेटा जिना करे, अगर मंत्री के बेटा किसी बेटी की इज्जत लूटे तो पैरवी कर कर बचा लिया जाता है। लेकिन हमारा कुरान क्या कहता है? वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। सजा देने में कोई भेदभाव नहीं। मंत्री का बेटा हो कि संतरी का बेटा हो, और कानपुर की बेटी की इज्जत लूटने वाला भट्टे का ठेकेदार हो, कोई भी होगा,
वला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, बल्कि 100 कोड़े लगाओ उनको, मारो उनको, और फिर बंद कमरे में नहीं, कहां, एक चौराहे पर। वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन, मुसलमानों की एक झुंड के बीच में उसको मारो, ताकि उनकी सजा पूरे गांव में, पूरे शहरों में फैलना चाहिए, उनकी सजा की बात पहुंचनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा जवान किसी बेटी की इज्जत ना लूटे। बताओ, अगर कानपुर की दोनों बेटियों को कोई इंसाफ देने की बात करता है तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है, हमारे कुरान के निजाम को अगर अपनाया जाए, आज हर 45 सेकंड में बेटी की रेप की इज्जत लूटी जाती, 45 सेकंड में, हर 45 सेकंड में एक बच्ची की इज्जत लूटी जाती है। क्यों? बेपर्दगी की वजह से, बेपर्दगी की वजह से, दबंगई की वजह से। अगर हमारे कुरान पर अमल किया जाए ना, रेपिस्टों को अगर सजा दी जाए कुरान के मुताबिक, तो 45 सेकंड तो दूर की बात है, 45 दिन में भी कोई रेप का मामला सामने नहीं आएगा। यह है हमारा कुरान। अब बताइए, इंसाफ कहां से मिलेगा? इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम मौजूद है। वो क्या है? वो कुरान करीम की शक्ल में है। बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, वो कुरान करीम की शक्ल में है। और हम मुसलमान इसी कुरान से मोहब्बत नहीं करते। जितना हो सके आप अपने कुरान से मोहब्बत पैदा कीजिए, कुरान को सीखिए, कुरान को समझिए। वक्त मिल जाए, फुर्सत है, आप कुरान करीम खोल करके बैठ जाइए, देखिए, आप तिलावत कीजिए। अगर आपको अल्लाह से बात करना, इफ यू वांट टू टॉक विथ योर गॉड, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो आप कुरान करीम की तिलावत कीजिए, पढ़िए। लेकिन नहीं, कितने लोग हैं जो पढ़ते ही नहीं है। अगर दिल को, अगर अपने अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करना हो, तक़वियत, हिम्मत पैदा करनी हो, तो कुरान करीम की तिलावत कीजिए। एक आदमी अभी मिला हमको, कहाँ पे, यहाँ, ये कौन सी तारीख, 5 तारीख में, यहीं से खड़गपुर से, हावड़ा से मैं बैठा टाटा जमशेदपुर जाने के लिए ट्रेन में, एसी के डब्बे में हम बैठे, सीट नंबर 4 पे हम बैठे, तो उनकी सीट नंबर 5 और 6, थर्ड एसी में एक तरफ 3 सीट होती है, एक केबिन में 8 सीट होती है, एक तरफ 3, एक तरफ 3, साइड में 2 होते। तो मेरी 4 नंबर की सीट थी, लोअर बर्थ थी। 4-5 घंटे का सफ़र था। हम बैठे, बैठने के बाद हमें नींद आ गई। खैर, खड़गपुर पहुंचे तो खड़गपुर में एक मियाँ एक बीवी दोनों आए, आके बैठे। पता नहीं हम ही को सफ़र में क्यों ऐसे लोग मिल जाते। तो एक टीका लगाए हुए थे, पैंट शर्ट में थे, ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, और दूसरी उसकी बीवी थी। वो बैठ गए, हम लेटे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये मेरी सीट है, बैठने दीजिए। हमने कहा कोई बात नहीं, बैठो। तो मेरा पैर उनको टच किया, ऐसे करके लगा, तो वह हंस के बोलता, हंस के। उसकी एक आदत बहुत अच्छी थी, कोई भी बात बोल रहा था ना, वो गुस्से वाली भी बात हंस के बोल रहा था, हंस के, गुस्से वाली भी बात। तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि हंस के बोल रहा था। खन्ना पेशानी जिसको बोलते हैं ना, कि किसी से मिल रहे हैं तो हंस के बात कर रहे हैं। तो हंस कर बोलता था कि सर आपका पैर लग रहा है मेरे पैंट में, थोड़ा उधर कीजिए ना पैर। मैंने कर लिया जी। मैं थोड़ा तिरछा होके बैठा था तो सही होके बैठ गया। चलो, शायद दिक्कत होगी इनको, कुछ लोग होते हैं सफर अफर में अगर थोड़ा बदन टच करे ना, सर थोड़ा इधर होके बैठिए ना, ऐसे लोग बहुत होते हैं, छुआछूत वाले जो होते हैं, छुआछूत। तो उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मेरा पैर, मेरी जूती उसके बैग को टच किया, बैग को, जो बैग नीचे रखा हुआ था उनका। तो बोला सर आपकी जूती मेरे बैग को टच कर रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने कहा ऐसा है, अगर आपको इतना ही टचिंग प्रॉब्लम है, अब बार बार बोल रहे हैं कि आपका पैर लग रहा है, आपका जूता लग रहा है, तो आप ऐसा कीजिए ना, एक पूरा डब्बा ही बुक कर लेते हैं, पूरा कोच, पूरा डब्बा बुक कर लेते हैं, अकेले खूब टांग फैला के जाते हैं आप भूखे मर जाते तो कोई देखने भी नहीं आता आपको। हमने कहा ट्रेन में ऐसा चलता है। तो खैर
बोला नहीं नहीं थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिए ना। हमने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं जी। फिर भी ठीक होके बैठ गए जी चलो। आधे घंटे के बाद फिर वही, सर ये बैग आपका थोड़ा इधर है, इधर कर लीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी उनको। मैं इसी हैयत में था, अपनी टोपी दाढ़ी में ही रहते हैं, ब्लेजर वगैरह पहन के हम सफर में रहते हैं, शेरवानी तो पहनते नहीं। तो उन्होंने, मैं समझ गया, मैंने कहा थोड़ा इलाज करना जरूरी है इसका। पूरे 1-1.5 घंटा हो गया, परेशान हो गया मैं उससे। हमने कहा कि अब कोई बात नहीं। अच्छा वहां और जो सामने जो 2 लड़के थे वो स्टूडेंट थे, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी उन दोनों लड़कों की। ये कौन आदमी आके बैठ गया जो बार बार बोल रहा है यहां टच हो रहा है, वहां लग रहा है, वहां लग रहा है। हमने कहा कि ये मर्द है क्या औरत है? टचिंग प्रॉब्लम तो औरत को बोलते, डोंट टच मी। औरत को टच नहीं कर सकता कोई जेंट्स गैर महरम। तो ये उसकी बीवी भी बैठी हुई है साथ में। तो मैंने कहा कि इसका इलाज करना जरूरी है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं समझता हूं सर, पता आपको क्या प्रॉब्लम है? आप शायद ब्राह्मण हैं। बोला हाँ मैं ब्राह्मण हूं बिल्कुल। हमने कहा तो ठीक है, ब्राह्मण है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं शूद्र हूं, मैं मलेच्छ हूं। मलेच्छ भाषा कीर्ता तैन वैद वाक्य प्राण मुखा। तो उन्होंने, हमने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं। मलेच्छ मतलब नापाक के भी आते, मलेच्छ मतलब सबसे पुराना आदमी के भी आते मलेच्छ। मैंने कहा कि मैं मलेच्छ लग रहा हूं ना आपको, नापाक लग रहा हूं इसीलिए, क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मौलाना साहब दिख रहा हूं, और फिर आप ब्राह्मण हुए। ब्राह्मण ब्राह्मण सगहा तमण, बड़े ब्राह्मण है। तो हमने कहा, वो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रहना चाहिए आदमी को। हमने कहा कि नहीं मैं जानता हूं ये आप नहीं बोल रहे हैं, आपके अंदर जो नफरत भरा गया है ना वो बोल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना ऐसा कुछ नहीं, आप जो समझ रहे हैं। मैंने कहा इसका भी इलाज किया, इस नफरत का इलाज वेद व्यास जी ने 7872 साल पहले किया। उठाओ, पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्राह्मण तामिति ब्राह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वित्रत्वम विघाद्वीच्यम तथे चचसे एवात्रपति परजानाम कथम पुनर्जत कीर्ता पर भेदा। मैंने पूरा मंत्र पढ़ा उसके सामने, तो पता है वो ऐसे बैठा था, ऐसे मुझे देखा, ऐसे 30 सेकंड के लिए उसका गला टेढ़ा हो गया। वो सोचने लगा भाई ये मौलाना क्या बम फोड़ दिया है। हमने कहा कि पता है इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? बोला नहीं मालूम तो नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है शूद्रो ब्राह्मण तामिति। हमने कहा शूद्र किसको? बोला मलेच्छ, नापाक। हमने कहा नापाक ये कॉन्सेप्ट है ना, गलत तर्जमा कर रहे हो आप। हमने कहा कि हिंदू नालंदा विशाल शब्द सागर जो डिक्शनरी है उसके अंदर पंडित केवल आनंद जोशी लिख, खबर पहुंची वलीद बिन अब्दुल मलिक को कि मेरे पास कुछ काफले में सोना चांदी भेजा था राजा चीरानन ने, उस काफले को राजा दाहिर ने लूट लिया। तो वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उस इलाके का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ था, हज्जाज बिन यूसुफ को लिखा, थोड़ा खामोश रहिए, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने लिखा हज्जाज बिन यूसुफ को कि हज्जाज बिन यूसुफ, राजा दाहिर से हमारा जो लूटा हुआ माल है हमारे काफले का, उसको हमको वापस चाहिए। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने 5000 एक फौजों की एक टोली भेजी। किसके पास? राजा दाहिर के पास, कि हमारी जो दौलत तुमने लूटी है वो मुझे वापस चाहिए। उस 5000 फौजों का कमांडर कौन था पता? मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह। उम्र कितनी थी उसकी? 17 साल की उम्र थी, मात्र 17 साल की उम्र। हमारे बच्चे 17 साल में पबजी गेम खेलते, मोबाइल के फेसबुक में पेज बनाते, पबजी गेम में मस्त रहते। 17 साल का हमारा बच्चा। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम बहादुर थे। जब मोहम्मद बिन कासिम आए तो राजा दाहिर देखकर क्या बोलता है? यू आर लुक लाइक माई चाइल्ड, तुम तो मेरे बेटे के समान हो, छोटा बच्चा दिखते हो। मोहम्मद बिन कासिम तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो, हज्जाज बिन यूसुफ ने तुमको भेजा। तो
तो मोहम्मद बिन कासिम क्या कहते पता, हाइट कम है, फाइट बहुत ज्यादा है, तुम मेरी हाइट पर मत जाओ, मेरी फाइट को देखना। कहा अच्छा बहुत ताकत है, कहा आओ मैदान में भेजो। तो राजा दाहिर ने अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजा, जाओ जरा इसका काम तमाम करो। हमला करता है मोहम्मद बिन कासिम, पलटकर जब वार करते हैं तलवार, पहले जमाने में तलवार चलती थी, गोली बंदूक नहीं, तलवार चलती थी, तलवार। आजकल तो गोली बंदूक चल रही, बारूद। तो उन्होंने जो तलवार पलटकर जो वार किया मोहम्मद बिन कासिम ने, कहते हैं ना कि तलवार की ताकत बाजू में होती है। इतनी तेज और तर्रार नौजवान 17 साल का एकदम बिजली की तरह चमकते हुए जब हमला किया है, तो राजा दाहिर के जो भेजा हुआ फौज था उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। राजा दाहिर देखकर डर गया, वो मैदान हार जाता है, राजा दाहिर वो जंग हार जाता है। मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम का झंडा गाड़ देते हैं। उसी जंग को गज़वे हिंद कहा गया है। उसी गज़वे को, वो हो चुका 711 ईस्वी में, कई सौ साल पहले हो चुका है, तकरीबन 1200 साल पहले उसका वजूद, ये 1600-1700 साल पहले उसका वजूद हो चुका है। लेकिन उसको अभी उठाकर, ये सिर्फ एक साजिश है आपके मदरसों में ताले लगाने की, आपकी मस्जिदों को बंद करने की, आपकी शरीयत को बदलने की। मैं 2 टोक लफ्जों में कहता हूं, दुनिया वालों, हमारे कुरान से बेहतर शरीयत तुम्हारे पास नहीं है, हमारे नबी से बेहतर कोई नबी दुनिया के किसी के पास नहीं है। हमारे नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कायनात के तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए भेजा था कि जाओ अमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह ने कुरान करीम बयान जो उतारा है 23 साल की कलील मुद्दत में इस दुनिया के अंदर, ये तमाम इंसानों की कामयाबी के लिए है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। मुसलमानों, की शरीयत बदली जा रही है, उसका जिम्मेदार मुसलमान है। मुसलमान गलत तरीके पर बीवियों को तलाक देता है, मुसलमान शराब पीता है, मुसलमान झूठ बोलता है, मुसलमान चोरी करता है, मुसलमान चुगलखोरी करता है, मुसलमान तजस्सुस करता है, मुसलमान एक दूसरे की पीठ पीछे बुराइयां करता है। हालांकि ये सारी चीजें इनकी मुखालफत कुरान ने की है। जब आप कुरान के खिलाफ जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला बम बरसाएगा, जैसा गजा पट्टी में बम बरसाया जा रहा है। तकरीबन 55,000 टन बारूद बम की शक्ल में बरसाया गया और फिर वहां 50,000 मुसलमानों को दफन कर दिया गया है। कोई उनकी मदद के लिए नहीं आ रहा है। तकरीबन 15,000 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल तक है, उन मासूम बच्चों को जिंदा शहीद कर दिया गया है। उन बच्चों के सरों के ऊपर छत गिर जाता है, जहां हॉस्पिटल में इलाज होता है वहां पर जनाब बम बरसा दिया जाता है। किस पर हम उम्मीद करें, किस पर हम अपनी निगाह उठाकर देखें? कोई आपका नहीं है। आपका अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आपकी मदद कर सकता, वरना कोई नहीं। हम जो निगाह उठाकर बैठे ना ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, ये इस्लाम के नाम पर कुर्सियों पर बैठे हैं, जिन्होंने कभी मदद नहीं की। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मालदार मुल्क कौन सा पता है? सबसे ज्यादा जजीरतुल अरब है। थोड़ी कड़वी बात कर रहा हूं, जजीरतुल अरब है। अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है। जजीरतुल अरब को 10-12 मुल्क है। सऊदी अरब है, ओमान है, बहरीन है, कतर है, यूएई है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, गल्फ कंट्री जिनको कभी कभी बोल देते हैं हम लोग, जहां लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का अंबार। वहां हम लोग कहाँ काम कर रहे हैं? ओमान में। कहाँ काम कर रहे हैं? कतर में। कहाँ काम कर रहे हैं? दुबई में रहता हूं। गर्व से बोलता, सीना तान करके, मैं दुबई, मतलब वेटफुल हो जाता है। सबसे ज्यादा दौलत अल्लाह ने वहां दी। कहां? जजीरतुल अरब में। लेकिन पता है, जजीरतुल अरब के बादशाह यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां दुबई है, शहर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, इन जजीरतुल अरब में सबसे ज्यादा मालदार मुल्क है यूएई, सबसे ज्यादा।
उसका जो शेख है मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी साहब, पता उन्होंने क्या किया है? आप जो कह रहे हो ना आज मोदी योगी हम पर बरसा, हम पर मुसल्लत हो गया है, मुसल्लत हुआ नहीं, अल्लाह ने किया है। क्यों? यूएई में जो सबसे महंगा शहर है, आपके बंगाल में सबसे महंगा शहर कौन सा? कलकत्ता। कलकत्ता में अगर आपको कोई फ्लैट मिल जाए, कोई फ्लैट घर मिल जाए बड़ा सा, फ्री में मिल जाए यूं ही, तो आपके पैर जमीन में नहीं रहेंगे, आप तो आसमान में उड़ेंगे। अरे फ्री में कलकत्ता सिटी में जगह मिल जाए तो यूएई का सबसे महंगा शहर अबू धाबी है, कैपिटल ऑफ यूएई, राजधानी अबू धाबी। अबू धाबी में 27 एकड़ जमीन, 27 एकड़ यानी 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन अबू धाबी में, 27 एकड़ जमीन अबू धाबी में फ्री में मोदी जी को दिया गया। किस लिए दिया गया? मस्जिद बनाने के लिए नहीं, मदरसा बनाने के लिए नहीं, कॉलेज बनाने के लिए नहीं। आप लोगों को पता है क्या बना वहां पे? मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर बनाने के लिए। क्या वो शेख को नहीं मालूम है कि भाई हम 27 एकड़ जमीन दे रहे मंदिर बनाने के लिए? मंदिर बनाना बुत परस्ती है। नहीं मालूम था? अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान? इसके खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह के नबी की हदीस के खिलाफ मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही के खिलाफ है कि नहीं है? इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके खिलाफ है कि नहीं है? मैंने सन 2019 में बात की थी तो कुछ लोग नाराज हो गए थे कि अब्दुल्ला सालिम आप झूठ बोलते हैं। 27 एकड़ जमीन दी गई सन 2019 में, मुझे तभी पता लग गया था। लेकिन हमने कहा वक्त बताएगा। 900 करोड़ रुपए खर्च करके मोदी जी ने बड़ा सा मंदिर बनाया है और अभी उसकी शुरुआत करके आए उस मंदिर की। बताइए अल्लाह का अज़ाब आएगा कि नहीं आएगा? और हम कहते हैं कि मोदी योगी जालिम है। योगी मोदी जालिम नहीं, हम और आप जालिम हैं। 27 एकड़ जमीन देकर उनकी मदद की और भारत में यहां नमाज पढ़ रहे तो तुमको लात मार रहा है। तुम नहीं सवाल कर सकते हैं शेख मोहतरम मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी साहब, कहे मोदी जी हम आपको जमीन दे रहे हैं लीजिए, लेकिन भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों की मस्जिद मत तोड़िए। बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोलेंगे। क्यों? उनको अपनी कुर्सी बचाना है। जैसे यहां मोदी जी को बचाना है वैसे वहां उनको बचाना है कि दोस्ती रहेगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद शहीद करके बुत परस्ती की गई, मान लिया हमने, चलो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। लेकिन मोहम्मद बिन जैद अन-नहयानी, आपको कौन सा पेट में दर्द हुआ? क्या जरूरत थी देने की आपको जमीन? अरे अगर आप वही 27 एकड़ जमीन बेचकर आप गजा पट्टी में मुसलमानों की मदद करते तो वहां पर कम से कम घर मिल जाता उन मुसलमानों को। कोई मदद करने के लिए नहीं गया। इधर 27 एकड़ जमीन 27 अरब डॉलर की होगी। एक भी रुपए दरियाए नील मिस्र में है। गजा पट्टी में बच्चे प्यासे तड़प कर मर जा रहे हैं। दौलत का अंबार यूएई में है। गजा पट्टी में 1 रुपए नहीं है वहां के मुसलमानों के पास, फलस्तीनी मुसलमानों के पास। कौन जालिम है? ये जालिम इसराइल नहीं है, जालिम हमारे कौम के लोग हैं, जालिम हमारे दानिश्वर लोग हैं, जालिम हमारे पैसे वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा मालदार जजीरतुल अरब है। क्यों? सोना, चांदी, पेट्रोल, सारी चीजें कहां पैदा होती? जजीरतुल अरब में। अमेरिका इसराइल तेल कहां से लेता है? सऊदी अरब से, कतर से, ओमान से, बहरीन से लेता है कि नहीं लेता? अगर कुछ नहीं, गजा पट्टी में सिर्फ यह कह दिया जाए, जो शेख बहुत पहले 1967 के अंदर में शाह फैसल ने बड़ा इलाज किया था इसराइल का। 1967 में मस्जिद अक्सा पर हमला किया था इसराइल ने। तो शाह फैसल ने क्या कहा था पता है? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शाह फैसल जो शेख थे सऊदी अरब के, उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी
क्या इसराइल, तुमने मस्जिद अक्सा पर हमला किया, मैं तुमको पेट्रोल नहीं दूंगा, बंद करता हूं तेल की सप्लाई। 2 दिन के अंदर जंग रुक गई थी। क्यों? तेल ही नहीं मिलेगा तो टैंक कहां से चलाएंगे? तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी किधर से दौड़ाएंगे? पानी डालकर गाड़ी दौड़ाओगे? शाह फैसल ने यही कहा था, क्या इसराइल सुधर जा, नहीं तो तेल नहीं दूंगा। 2 दिन में जंग बंद।